दोस्तों, आज जिस मैच की कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ऐसे मैच कई सदियों में सिर्फ एक दो बार ही हमें देखने को मिलते हैं। क्रिकेट जगत में शायद इतने बड़े रन चेस का पीछा, वो भी इतनी जल्दी शायद ही दोबारा हमें कभी देखने को मिलेगा। तो बात है 2013 की, जब ऑस्ट्रेलिया 7 मैचों की सीरीज खेलने भारत आया हुआ था। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो अपने रूड बिहेवियर के लिए जाना जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन नहीं जानता था कि उनका यह बर्ताव इंडिया के सामने उल्टा पड़ने वाला था। जहां पहले ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया 300 से ज्यादा का स्कोर बनाता है और भारत उस स्कोर तक नहीं पहुंच सका और ऑस्ट्रेलिया पहला ओडीआई जीत जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया को यह लग रहा था कि भारत के सामने पहले बैटिंग करके 300 से ज्यादा का स्कोर बना दो और इंडिया को आसानी से ऑल आउट कर दो और मैच जीत लो। तो दूसरे ओडीआई में भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉर्ज बैली ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 350 से ज्यादा का स्कोर खड़ा कर दिया। लेकिन भारत के तीनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाज यानी रोहित, धवन और कोहली इस बार पूरी तरह से तैयार थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन करने आए एरॉन फिंच और फिलिप ह्यूज और अपने प्लान के अनुसार ही ऑस्ट्रेलिया ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। लग रहा था कि आज दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों को ड्रेसिंग रूम से ही निर्देश दिए गए हैं कि जाओ और खुलकर बल्लेबाजी करो और एक ऐसा स्कोर बना दो वहाँ तक भारत पहुँचने का सोच भी ना सके। देखते देखते एरॉन फिंच ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन अर्धशतक बनाते ही रैना की जादुई डायरेक्ट थ्रू ने फिंच की पारी का अंत कर दिया। इसके बाद भी वॉटसन ने ऑस्ट्रेलिया के मोमेंटम को लूज नहीं होने दिया और जिस तरह फिंच बल्लेबाजी कर रहे थे उसी तरह बल्लेबाजी करने लगे और भारतीय गेंदबाजों पर चौके छक्कों की बरसात करने लगे। दोनों अपने आक्रामक बल्लेबाजी से भारतीय टीम पर दबाव बना रहे थे और भारत के किसी भी गेंदबाज पर जरा सा भी रहम नहीं कर रहे थे और देखते ही देखते फिलिप ह्यूज ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब मानो भारतीय टीम हताश और निराश दिखने लगी, क्योंकि इसके बाद वॉटसन ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया और दोनों के बीच 100 से भी ज्यादा रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब भारत को मैच में वापसी करवाई विनय कुमार ने, जब 32वें ओवर में वॉटसन ने विनय कुमार को 2 चौके लगाए, लेकिन उसी ओवर में एक बड़े शॉट के प्रयास में ईशांत को कैच थमा बैठे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान जॉर्ज बैली। अब बेली के लिए ओपनिंग बल्लेबाजों ने नींव सेट कर रखी थी, तो बेली ने भी ज्यादा टाइम नहीं लिया और आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 36 ओवरों में 200 के पार पहुंच चुका था और ऑस्ट्रेलिया एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी स्टंप के पीछे धोनी के इस कैच ने फिलिप ह्यूज की पारी का अंत किया। भारत खुश था कि एक सेट बल्लेबाज आउट हो चुका है, लेकिन भारत की यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि अब मैदान में द बिग शो कहे जाने वाले ग्लेन मैक्सवेल आ चुके थे और आते ही मैक्सवेल ने छक्के से अपना खाता खोला। इसके बाद बेली और मैक्सवेल ने तो चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी और वे हर गेंद को टारगेट करने लगे। ऑस्ट्रेलिया यहाँ भारत को दिखा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का बॉस है और आज मानो ऑस्ट्रेलिया के सभी बल्लेबाज डगआउट से सेट होकर आए थे, क्योंकि अब दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना अर्धशतक पूरा किया ही साथ में ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को भी 300 रनों के पार पहुंचाया। तभी दोनों के बीच एक कंफ्यूजन के चलते मैक्सवेल 32 गेंदों में 53 रन बनाकर रन आउट हो गए। भारत इस मैच में विकेट तो ले रहा था, लेकिन दूसरे छोर से रन भी लुटा रहा था, क्योंकि कप्तान जॉर्ज बैली को इस मैच में रोक पाना असंभव सा लग रहा था। वे इस पूरी सीरीज में गजब की फॉर्म में दिख रहे थे। उन्होंने 50 गेंदों में नाबाद 82 रन ठोक डाले, जिसमें 8 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के भी शामिल थे। उनकी इस पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने अपने 50 ओवर में 359 रन बनाए। ये रन नहीं बल्कि रनों का पहाड़ था। ऑस्ट्रेलिया के पहले 5 बल्लेबाजों में सबका स्कोर 50 के पार था और भारतीय गेंदबाजों में से मात्र भुवनेश्वर कुमार को छोड़कर सबकी इकोनॉमी 6 के ऊपर की थी। इस विशाल स्कोर की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने अपना रुतबा पूरी दुनिया को दिखा दिया, क्योंकि ये स्कोर भारत के सामने बहुत ही बड़ा था और ये स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने भारत की जमीन पर बनाया था, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन भारतीय टीम भी तैयार थी ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। अब भारत इतिहास रचने वाला था और धोनी की कप्तानी में 359 के स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम और ओपनिंग में हमें दिखी रोहित और धवन की जोड़ी। लेफ्ट हैंड राइट हैंड बैटिंग का यह कॉम्बिनेशन भारत के लिए विस्फोट करने को तैयार था।
लेकिन भारत के लिए शुरुआत धीमी रही। भारत के लिए पहली बाउंड्री तीसरे ओवर में आई, लेकिन दोनों बल्लेबाज यह भली भांति जानते थे कि अगर इस पहाड़ जैसे टारगेट तक पहुंचना है तो दोनों छोर से आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी। बस फिर क्या था, रोहित और धवन दोनों ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर करने में लग गए और जिस रफ्तार से ऑस्ट्रेलिया चल रहा था उससे भी कहीं ज्यादा रफ्तार से भारत रन बनाने लगा। दोनों न सिर्फ बाउंड्री मार रहे थे बल्कि बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट के चलते सिंगल्स को डबल में और डबल को ट्रिपल में भी तब्दील कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया कप्तान अपने हर गेंदबाज को आजमा चुका था, लेकिन कोई भी गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया को विकेट नहीं दिला पा रहा था। इसी बीच भारत का स्कोर भी 100 के पार पहुंचा और दोनों ने अपना अपना अर्धशतक भी पूरा किया। दोनों को देखकर लग रहा था कि आज उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जीत का खुमार ही चल रहा है। अब यह पार्टनरशिप भी 150 के पार जा पहुंची। लग रहा था कि ये दोनों ही भारत को जीत तक ले जाएंगे, लेकिन तभी 27वें ओवर में 95 के स्कोर पर धवन विकेटों के पीछे हेडन को कैच थमा बैठे। धवन ने यहां 5 रनों से अपनी सेंचुरी मिस कर दी। अब धवन की जगह क्रीज पर आए रन मशीन विराट कोहली। ऑस्ट्रेलियन टीम धवन के विकेट का जश्न मना रही थी कि कोहली ने आते ही मिड ऑफ पर एक जोरदार छक्का लगाकर सबको यह अंदेशा दे दिया कि कोहली आज ऑस्ट्रेलिया को आड़े हाथों लेने वाले हैं। और धवन के विकेट का रोहित की बल्लेबाजी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वे भी अपनी ही ले में शॉट लगाते रहे और गेंद को पवेलियन में भेजते रहे। भारत के लिए आने वाले बल्लेबाज थे रैना, युवराज और धोनी। सब यह सोच रहे थे कि टारगेट तक कैसे पहुंचा जाए और जब उनकी बारी आएगी तो वह कैसे खेलेंगे। लेकिन किसी को क्या पता था कि रोहित और कोहली तो उनकी बारी तक नहीं आने देंगे। दोनों बल्लेबाज अब चौके में कम और छक्कों में ज्यादा डील करने लगे और अब कोहली मात्र 27 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा करते हैं। ये टारगेट चेस करने की और रन बनाने की भूख रोहित और कोहली के चेहरों में साफ देखी जा रही थी। और 38वें ओवर में हिटमैन ने चौके के साथ अपना तीसरा ओडिया शतक भी पूरा किया और ऑस्ट्रेलियाई चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया जान चुका था कि यहाँ उसने शेर को ललकारा है तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। अभी 40 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे कि भारत का स्कोर भी 300 के पार पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया के किसी भी गेंदबाज पर रोहित और कोहली कोई भी रहम नहीं कर रहे थे। दोनों ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे मानो कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हो। अब 43वें ओवर में कोहली ने भी अपनी सेंचुरी पूरी की। यह शतक कोहली ने मात्र 52 गेंदों में लगाया था और इस शतक के साथ कोहली ने इतिहास रच दिया था। कोहली भारत की ओर से सबसे तेज ओडिया शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बने, जो रिकॉर्ड आज भी कायम है। अब भारत को जीत के लिए मात्र 13 रनों की दरकार थी और भारत के पास अब भी 7 ओवर शेष थे और ऑस्ट्रेलियन डगआउट और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा और परेशानी साफ देखी जा रही थी, क्योंकि भारत को 359 का टारगेट देकर ऑस्ट्रेलिया अपनी जीत पहले ही मान चुका था। लेकिन यह टारगेट तो भारत के मात्र 3 बल्लेबाजों ने ही प्राप्त कर लिया था। इसके बाद रोहित ने विनिंग चौका लगाकर भारत को यह मैच 39 गेंदें शेष रहते हुए और 9 विकेटों से जितवा दिया। यह जीत नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मुंह पर एक तमाचा था, जिसकी गूंज पूरे क्रिकेट जगत में आज तक गूंज रही है। भारत ने यहाँ इतिहास रच दिया था, क्योंकि भारत ने पहली बार इतनी सफलता से इतने बड़े पहाड़ के ऐसे लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था और यह मैच एक मिसाल बन चुका था। यह भारत का ओडीआई में सबसे बड़ा रन चेस था, जो रिकॉर्ड आज भी कायम है और मुझे नहीं लगता कि विश्व क्रिकेट में इतना बड़ा रन चेस इतने कम ओवरों में और मात्र 1 विकेट खोकर हमें दोबारा कभी देखने को मिलेगा। इस मैच में धवन ने 95, कोहली ने 100 और रोहित ने 140 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच से भी नवाजा गया था। और ऑस्ट्रेलिया, जिसको यह लग रहा था कि सीरीज का पहला मैच जीत गए हैं और तो दूसरा भी जीत ही जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भारत को यह दिखा रहा था कि ओडीआई में इतने रन भी बन सकते हैं। उनके गुरूर को इन तीनों ने नेस्तानाबूद कर दिया था। इसके बाद दोबारा इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी नहीं ली और ऑस्ट्रेलिया न सिर्फ यह मैच हारा बल्कि सीरीज भी भारत ने 3-2 से अपने नाम करी और ऑस्ट्रेलिया को हार थमाकर उनके देश वापस भेज दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के सबसे बड़े रन चेस की। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।